तेरी जॉब तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। मोमिना भी अभी छोटी है और मैं भी अभी इस उम्र में कुछ तो कर नहीं सकती। मुझे तो फिक्र खाई जा रही है कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। अम्मी आप फिक्र मत करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखें बस। माजिद भी बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा था बस। अम्मी उन्होंने एक कंपनी में बात की है, उनसे टाइम भी लिया, बस वो एक आध दिन में मुझे बुला लेंगे। आपको तो पता ही है कि सब लोग बिजी होते हैं। अल्लाह करे बुला ही ले उन्हें। उस कंपनी से भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। जाहिर है अम्मी, तो थोड़ा सा टाइम तो लेंगे। मैंने तो कमेटी की रकम भी खर्च कर दी, पैसे भी बस खत्म ही होने वाले हैं। अम्मी कहाँ खर्च किया आपने पैसे? सोनार को दे दिए थे मोमिना के जेवर के लिए। सोच रही हूँ उससे पैसे वापस ही मांग लेती। नहीं अम्मी, जो पैसे दे दिए वो दे दिए, अब आप वापस नहीं लेंगे। कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। और वैसे भी मैंने 2 जगहों पे काम किया था, वहां से पैसे आने वाले हैं। जैसे पैसे आएंगे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा पता कर फिर। और देख बेटा, जॉब ढूंढने में सुस्ती ना करना। अब सिर्फ तेरी जात का सवाल नहीं है, हम दोनों की जात भी तेरे साथ जुड़ी हुई है। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करे। इंशाल्लाह। इस लड़की को समझाओ, इसने तो कल से कुछ खाया पिया ही नहीं। खा लेगी अम्मी, ये सदमे की हालत में, जब भूख लगेगी खा लेगी। ऐसे चलती है जिंदगी की गाड़ी। 2-4 दिन का रोना पीटना होता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता। अजान बेटा, अब तू ही कुछ सोच, छोड़ अपने ये शौक। अब तो तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, वरना नौबत फाको तक आ जाएगी। सारी जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। जी अम्मी, मुझे पता है। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा। अब तुझे लगी बदी नौकरी करनी पड़ेगी बेटा। कितना कहती थी मैं तुझे, अजान बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन तूने तो बस बीए के बाद हौसला कर। तेरे अब्बा भी कितना कहते थे मुझे, ताहिरा समझाओ अपने बेटे को, समझाओ। शायद इसी दिन के लिए। अम्मी संभालें खुद को, मैं हूं आपके साथ। अभी आपका बेटा आपके साथ है। अम्मी संभालें खुद को प्लीज। अभी आपका अज़ान है आपके साथ।